हेलो फ्रेंड, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में बात करने वाले हम होम्योस्टैटिस के बारे में, फीडबैक सिस्टम के बारे में और इसके साथ बात करने वाले हैं बेसिक एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी के बारे में। ठीक है, तो यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यूनिट फर्स्ट से लेके 5 तक के जो अपना जो ट्रिक फार्मेसी ऐप है उस पर अपलोड कर दिया, जाके आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए समझते हैं होम्योस्टैटिस होती क्या है। तो हमारे जो होम्योस्टैटिस जो है ये हमारे दो वर्ड से मिलके बना होता है। होमो जिसका मतलब होता है सेम, और स्टैटिस, स्टैटिस का मतलब होता है स्टेट या बोल सकते हैं स्टैंडिंग। ठीक है, होम्योस्टैटिस का मतलब ही होता है कि जब हमारा इंटरनल इन्वायरमेंट एज द रिस्पेक्ट एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के रिस्पेक्ट में क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, तो उसी को बोलते हैं हम होम्योस्टैटिस। ठीक है, कहने का मतलब है कि जो हमारा इंटरनल इन्वायरमेंट है वह हमारे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के कांस्टेंट रहता है या इक्विलिब्रियम रहता है, उसी को हम बोलते हैं होम्योस्टैटिस बोलते हैं। तो अभी आगे आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा, बस आपको सुनना है अच्छे से। ठीक है, देखिए एग्जांपल समझते हैं कि मान लीजिए कि आप कहीं किसी गर्म जगह पे जाते हैं। गर्म जगह पे अगर जाएंगे तो वहाँ का जो इन्वायरमेंट कैसा रहेगा, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट रहेगा। ठीक है, आप किसी गर्म जगह पे गए तो वहाँ पे जाने के बाद आपका क्या होता है, आपकी बॉडी जो होती है, बॉडी का जो टेम्परेचर है वह राइज होने लगता है, बढ़ने लगता है। ठीक है, जब बॉडी का टेम्परेचर बढ़ने लगेगा तो क्या होगा कि जो होम्योस्टैटिस है, अगर आपके बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है तो आपको क्या हो जाएगा, फीवर हो जाएगा। तो लेकिन जो हमारा होम्योस्टैटिस है वो क्या करता है कि जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है, मीन्स कि जिस जगह पे आप जा रहे हैं वहाँ का इन्वायरमेंट और आपके बॉडी के अंदर का जो इन्वायरमेंट है उसको क्या करेगा, मेंटेन करेगा हमारा होम्योस्टैटिस। ठीक है, वो कैसे करेगा, हमारा जो होम्योस्टैटिस है ये क्या करेगा, जो स्वेटिंग है हमारे बॉडी में ढेर सारा स्वेटिंग करवाएगा। जब ढेर सारा स्वेटिंग होगी, मीन्स कि पसीना निकलेगा, तो हमारा जो ब्लड है, ब्लड का फ्लो भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, जिससे क्या हो जाएगी, हमारी स्किन क्या हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी। तो इस तरीके से हमारा जो होम्योस्टैटिस काम करता है। तो आइए जो ये सारी चीज़ें लिखी गई हैं इसको एक डायग्राम से समझते हैं, अच्छे तरीके से आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा। ठीक है, मैंने बोला कि अगर आप किसी भी गर्म जगह पे जाते हैं, ठीक है, गर्म जगह पे गए तो आपका जो बॉडी का टेम्परेचर हो वो क्या होगा, बढ़ जाएगा। इसका मतलब होता है इंक्रीज होना, जो साइन मैंने बनाया है। ठीक है, जब आपके बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा मीन्स कि आपकी जो स्किन है वह हीट हो जाएगी। ठीक है, जब आपकी स्किन हीट हो जाएगी तो आपकी जो स्किन है यह मैसेज भेजती है किसके पास, हाइपोथैलेमस के पास। हाइपोथैलेमस जो होता है ब्रेन में होता है। ठीक है, जैसे ही हाइपोथैलेमस के पास मैसेज भेजता है तो हाइपोथैलेमस क्या करता है कि ये मैसेज सिग्नल भेजेगा टेम्परेचर रेगुलेशन सेंटर जो आपके ब्रेन में प्रेजेंट होता है, जिसको बोलते हैं टीआरसी बोलते हैं। टीआरसी के पास मैसेज भेजेगा तो हमारा टीआरसी क्या करेगा, ये हमारा स्टिमुलेट कर देगा स्वेट ग्लैंड को। मीन्स कि क्या करेगा, हमारा टीआरसी स्वेट ग्लैंड को जगा देगा, भैया हमारे बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो गया, तुम क्या करो, पसीना निकालो। तो स्वेट ग्लैंड क्या करेगी, स्वेटिंग करेगी, मीन्स कि पसीना निकालेगी ढेर सारा। जब पसीना निकलेगा तो धीरे धीरे हमारी बॉडी क्या हो जाएगी, वह ठंडी हो जाएगी, मीन्स कि टेम्परेचर हमारा डिक्रीज हो जाएगा। तो इन सारे चीज़ों के पीछे कौन है, हमारा होम्योस्टैटिस है। होम्योस्टैटिस क्या करता है, बढ़े हुए टेम्परेचर को घटा रहा, मीन्स कि हमारे जो इंटरनल इन्वायरमेंट हमारे बॉडी का है और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को, दोनों को इक्विलिब्रियम करने का काम कर रहा, तभी हमें फीवर नहीं हो रहा। अभी मान लेते हैं कि हमारा जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट बढ़ा ही रह जाता है, इंटरनल इन्वायरमेंट में कोई भी चेंजेस नहीं होता। ठीक है, तो हमें क्या हो जाता है, बीमारी हो जाती, फीवर हो जाता है। तो हमारा होम्योस्टैटिस क्या कर रहा है, दोनों को इक्विलिब्रियम करने का काम करता है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे समझते हैं यहाँ पे जो हमारा होम्योस्टैटिस है, होम्योस्टैटिस को मेंटेन करने का काम और रेगुलेट करने का काम, मीन्स कि इसको कैसे मेंटेन किया जाएगा, कैसे रेगुलेट किया जाएगा। तो रेगुलेट करने का काम हमारा फीडबैक सिस्टम करता है, जो इम्पोर्टेंट एग्जाम में पूछा जाता है। मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो डाले हैं उसमें फीडबैक सिस्टम आप देखेंगे, प्रीवियस ईयर में भी हमारा फीडबैक सिस्टम आया है। ठीक है, तो वहाँ से उसको भी देख सकते हैं। ठीक है, आइए फीडबैक सिस्टम समझते हैं। तो सबसे पहले आपको बता देते हैं कि आपको सर्च करना यूट्यूब पर ट्रिक फार्मेसी, और सारे वीडियो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे, लेकिन नोट्स आपको ऐप पे ही मिलेंगी। जो ये नोट्स आपको दिख रही है ये आपको ऐप पे ही मिलेंगी, वह भी आपको परचेज करने पड़ेंगे। ठीक है, डाउनलोड करना आपको प्ले स्टोर से ट्रिक फार्मेसी डाल के, तो वहाँ पे ऐप मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब आपको बता देते हैं कि कैसे आपको कोर्सेज खरीदने हैं। तो आप ऐप अगर डाउनलोड करेंगे इस तरीके से दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारे कोर्सेज हैं, बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर जीत बैच जिसका नाम है, तो यहाँ पे आपको लाइव क्लासेस मिलने वाली हैं,
रिकॉर्डेड क्लासेस मिलने वाली, स्मार्ट नोट्स जो आपको दिख रहा है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलने वाले, उसके सॉल्यूशन भी मिलेंगे, एग्जाम जब आने वाले रहेंगे तभी मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिलेंगे, यहाँ पे सभी सब्जेक्ट कवर किए जाएंगे और बेस्ट गाइडेंस मिलेंगे, ये सारी चीज़ें मिलने वाली है। तो यहाँ पे आपको जाना है, इस वाले ऑप्शन पे जाना, पेड वाले ऑप्शन पे जाएंगे तो एक मिलेगा ओवरव्यू में आप देख सकते हैं नोट्स कैसी है, ठीक है, सारी नोट्स वहाँ पे देख सकते हैं एक झलक, ठीक है। और फिर जाएंगे कंटेंट, एक दिया रहेगा, कंटेंट में जाएंगे, वहाँ पे क्या करेंगे, देखेंगे सारे वीडियो, सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे, इस तरीके से आप वहाँ से देख सकते हैं। अब आइए समझते हैं फीडबैक सिस्टम होता क्या है, जो आपके एग्ज़ाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। फीडबैक सिस्टम का मतलब होता है कि अगर हमारे इंटरनल इन्वायरमेंट में कोई भी चेंजेस होते हैं, मतलब कि हमारे बॉडी के अंदर अगर कोई भी चेंजेस होते हैं तो हमारा फीडबैक सिस्टम क्या करता है, उसको बैक मीन्स कि कांस्टेंट स्टेट में लाने का काम करता है, ऐसे समझते हैं। अगर मान लेते हैं हमारे बॉडी में कोई चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, ठीक है, अगर कोई चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं तो हमें क्या हो जाएंगी, बीमारी हो जाएंगी। लेकिन हमारा फीडबैक सिस्टम क्या करता है, अगर कोई चीज़ें बढ़ जाती हैं तो उसको घटाने का काम मीन्स कि उसको पहले एक नॉर्मल लेवल पे लाने का काम करता है, ठीक है। ये इसको भी बोल सकते हैं फीडबैक सिस्टम। दूसरे तरीके से समझते हैं, अगर हमारे बॉडी के अंदर कोई चीज़ें बहुत ज़्यादा घट गई हैं, ठीक है, तो उसको भी बढ़ाने का काम भी हमारा कौन करता है, फीडबैक सिस्टम। तो यहाँ पे लिखा है कि व्हेन देयर आर एनी चेंजेस टेक प्लेस इन इंटरनल इन्वायरमेंट, अगर हमारे बॉडी के इंटरनल इन्वायरमेंट में कोई भी चेंजेस होते हैं, देन फीडबैक सिस्टम इज टेकन बैक इनटू इट कांस्टेंट स्टेट और इक्विलिब्रियम स्टेट। तो हमारा फीडबैक सिस्टम क्या करता है, उसको पहले वाले मीन्स कि नॉर्मल स्टेज में, या तो बोल सकते हैं कांस्टेंट स्टेज में, या बोल सकते हैं इक्विलिब्रियम स्टेज में लाने का काम करता है, उसी को बोलते हैं हम फीडबैक सिस्टम, ठीक है। तो मैंने जो यहाँ पे बताया, ए वाला भी आप लिख सकते हैं, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। जो यहाँ मैंने ए वाला बताया ये आसान है, ठीक है। अगर कोई चीज़ें बढ़ जाती है उसको घटाने का काम हमारा फीडबैक सिस्टम करता है, अगर कोई चीज़ें घट गई है तो उसको बढ़ाने का काम हमारा फीडबैक सिस्टम करते हैं। तो एग्जाम्पल समझेंगे, सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, अभी आपको समझा देंगे। जो हमारा फीडबैक सिस्टम है, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है, टेम्परेचर रेगुलेशन फीडबैक सिस्टम ही करता है, ब्लड शुगर रेगुलेशन यह भी हमारा फीडबैक सिस्टम ही करता है, ठीक है। तो आइए समझते हैं कैसे हमारा टेम्परेचर रेगुलेशन होता है, जो अभी मैंने आपको बताया भी था ऊपर होम्योस्टैटिक्स वाले में, ठीक है। तो यहाँ पे समझते हैं, मैंने बोला था कि अगर किसी आप गर्म जगह पे जाते हैं तो क्या होता है कि हमारे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, ठीक है, फीवर हो जाता है। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा तो हमारा जो स्किन हमारी क्या हो जाएगी, हीट हो जाएगी। स्किन हीट हो जाएगी तो हमारा स्किन क्या करेगा, मैसेज भेजता है हाइपोथैलेमस के पास। हाइपोथैलेमस क्या करेगा, मैसेज भेजेगा टीआरसी मीन्स की टेम्परेचर रेगुलेशन सेंटर के पास। जैसे ही हमारा यहाँ पे मैसेज आता है तो हमारा जो टीआरसी है ये क्या करता है, स्टिमुलेट मीन्स की जगाने का काम करता है स्वेट ग्लैंड को जगा देगा। तो स्वेट ग्लैंड क्या करती है, ढेर सारा स्वेटिंग निकालेगी। जब ढेर सारा पसीना निकलने लगेगा तो हमारी बॉडी धीरे धीरे क्या हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी, ठीक है। इसलिए देखे होंगे कि आप जब कभी बुखार होता है तो कहते हैं कि इसको रजाई उठाओ, क्यों बोलते हैं, क्योंकि टेम्परेचर को गर्मी हो, ज़्यादा से ज़्यादा स्वेटिंग हो, इसलिए करते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि कैसे क्या होता है फीडबैक सिस्टम। अब यहाँ पे आपको समझा देते हैं कि मैंने एक एग्जांपल बता दिया, ये यहाँ पे बताया है टेम्परेचर रेगुलेशन वाला। अब कई लोगों के क्वेश्चन रहते हैं ब्लड शुगर रेगुलेशन कैसे करेंगे, तो इसको भी मैं आपको इजीली समझा देता हूँ कैसे आप करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे समझते हैं टेम्परेचर रेगुलेशन कैसे, सॉरी ग्लूकोज रेगुलेशन। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि ये हमारी क्या है, ये हमारी ब्लड वेसल्स है। अब इस ब्लड वेसल्स में क्या है, मान लेते हैं कि हमारा जो ग्लूकोज लेवल, ठीक है, ग्लूकोज लेवल हमारा क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, इंक्रीज ब्लड शुगर लेवल अगर इंक्रीज हो जाता है तो क्या हो जाता है, डायबिटीज़ हो जाती है। जैसे ही ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज होता है तो हमारा जो यहाँ से जो मैसेज जाता है हमारे किसके पास, पैनक्रियाज के पास जाता है। पैनक्रियाज इस तरीके से पत्ती जैसा होता है। तो पैनक्रियाज क्या करता है, पैनक्रियाज, पी फॉर पैनक्रियाज, ठीक है। पैनक्रियाज क्या करता है, यहाँ से निकालता है इंसुलिन निकालता है। इंसुलिन कहाँ से निकलती है, जो बीटा सेल होता है पैनक्रियाज में, वहाँ से हमारा इंसुलिन निकलता है। अब ये इंसुलिन क्या करता है, ये जाता है कहाँ पे, लीवर के पास जाता है, ठीक है। ये समझ रहे हैं कैसे रेगुलेशन होता है, ठीक है, फीडबैक सिस्टम कैसे रेगुलेट करता है। तो ये इंसुलिन क्या करता है, यहाँ पे भेजता है मैसेज इसके पास,
लीवर के पास। लीवर क्या करेगा, यहाँ से ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देता है ग्लाइकोजन में, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, जैसे ही ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होगा तो हमारा जो बढ़ा हुआ शुगर लेवल था अब वो क्या हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हमारा जो है ब्लड शुगर लेवल का रेगुलेशन कौन करता है, फीडबैक सिस्टम। मैंने बोला कि जैसे ही हमारे ब्लड का शुगर लेवल बढ़ा, ठीक है, तुरंत क्या होगा कि हमारा जो ब्लड है ये मैसेज भेज देगा किसके पास, पैनक्रियाज के पास। पैनक्रियाज क्या करेगा, पैनक्रियाज की जो बीटा सेल है ये निकालेगी इंसुलिन। अब ये इंसुलिन आया दौड़ा दौड़ा किसके पास, लीवर के पास आया। लीवर क्या करेगा, ग्लूकोज को किस में कन्वर्ट कर देगा, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देगा। ग्लाइकोजन में जब कन्वर्ट हो जाएगा तो हमारे जो ब्लड का शुगर लेवल जो बढ़ा था अब वो क्या हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा रेगुलेशन होता है। तो इसको आप पॉइंट वाइज नोट्स कर सकते हैं अपने नोट्स में। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, दोनों एग्जाम्पल मैंने बता दिए कैसे होंगे। ठीक है, अब फीडबैक सिस्टम जो होता है हमारा दो तरीके का होता है, एक पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम होता है, एक निगेटिव फीडबैक सिस्टम होता है। दोनों इंपॉर्टेंट है, पॉजिटिव वाला एग्जाम में आया है। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखना है। पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम का मतलब होता है कि जब कोई चीज़ हमारे इंटरनल इन्वायरमेंट में डिक्रीज होंगी, घटेंगी, तो हमारा क्या करेगा, पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम उसको बढ़ाकर नॉर्मल स्टेज में लाने का काम करता, नॉर्मल सिचुएशन में लाने का काम करता, उसी को बोलते हैं पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम। तो मैंने बोला कि अगर कोई भी इंटरनल इन्वायरमेंट मीन्स कि हमारे बॉडी के अंदर कोई भी चीज़ें अगर डिक्रीज होती हैं तो हमारा पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम क्या करेगा, उसको बढ़ा के नॉर्मल स्टेज में लाने का काम करेगा, उसी को बोलते हैं पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम बोलते हैं। तो आइए एग्जांपल समझते हैं। एग्जांपल समझेंगे सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। यहाँ पे समझते हैं। ओ भैया, तो यहाँ पे समझ लेते हैं। मान लेते हैं कि ये क्या है, यूट्रस है। ये मान लेते हैं इस तरीके से हमने बना लिया, यूट्रस बना लिया। अब यूट्रस में क्या है, एक बेबी पल रहा है। अब बेबी क्या होने वाला, पैदा होने वाला है। ठीक है, बेबी पैदा होने वाला, तो यहाँ का जो एरिया है वो हो चुकी है पतली। जो सर्विक्स की एरिया है, जो वेजाइना की एरिया है, हो चुकी है पतली। जैसे पतली हो जाएगी तो हमारा जो ए लेयर है, मतलब यूट्रस की लेयर, ये मैसेज भेजती है किसके पास, हमारे ओवरी के पास मैसेज भेजेंगी। ओवरी क्या करेगी, मैसेज भेजती है हमारी जो इंडोक्राइन ग्लैंड होती है, इंडोक्राइन ग्लैंड होती है, उसके पास मैसेज भेजेगी। ये इंडोक्राइन ग्लैंड क्या करेगी, ये तुरंत रिलीज करेगी हमारी ऑक्सीटोसिन। ठीक है, ऑक्सीटोसिन रिलीज करेगी। अब यहाँ पे जो पतली हो रही थी, हमारी जो सर्विक्स की एरिया जो पतली हो रही थी, क्यों हो रही थी, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीटोसिन कम निकल रहा था। जैसे ही यहाँ पे कम निकला ऑक्सीटोसिन, तुरंत ही यूट्रस की मेम्ब्रेन भेज दी मैसेज किसके पास, ओवरी के पास। ओवरी के पास मैसेज भेजी, ओवरी क्या करी, इंडोक्राइन ग्लैंड के पास मैसेज भेज देगी। इंडोक्राइन ग्लैंड क्या करेगा, अब उस घटी हुई चीज़ क्या थी, ऑक्सीटोसिन थी। अब ये क्या करेगा, इसको बढ़ाएगा। ऑक्सीटोसिन जब क्या करेगी, ढेर सारा यहाँ पे ऑक्सीटोसिन निकलेगी, तो बेबी आसानी से क्या हो जाएगा, यहाँ से पैदा हो जाएगा। तो वही सारी चीज़ें यहाँ पे देख सकते हैं लिखी गई हैं कि ठीक है, जब बच्चा पैदा होने वाला रहता है, ठीक है, तो ऑक्सीटोसिन रिलीज थ्रू द इंडोक्राइन ग्लैंड। तो ऑक्सीटोसिन कहाँ से रिलीज होती, इंडोक्राइन ग्लैंड से रिलीज होती है। और ये इंडोक्राइन ग्लैंड से जो रिलीज हुआ ऑक्सीटोसिन है, ये क्या करता है, स्टिमुलस द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द यूट्रस टू हेल्प इन द चाइल्ड बर्थ। ये क्या करता है, जो यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शन है उसको बढ़ा देता है और बेबी आसानी से क्या हो जाता है, पैदा हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ से सारी चीज़ें देख के लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे बना के मैंने लिख दिया है। अब समझते हैं निगेटिव फीडबैक सिस्टम। पॉजिटिव फीडबैक अगर सिस्टम आपने समझ लिया तो निगेटिव आसानी से समझ में आ जाएगा। मैंने बोला था पॉजिटिव वाले में कोई चीज़ घट रही है तो पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम क्या करेगा, उसे बढ़ाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने बताया। लेकिन निगेटिव फीडबैक क्या है, इसका उल्टा है। अगर कोई चीज़ क्या होती है, हमारे इंटरनल इन्वायरमेंट में, हमारे बॉडी के इंटरनल इन्वायरमेंट में अगर कोई चीज़ें बढ़ जाती हैं, ठीक है, तो हमारा क्या करता है, निगेटिव फीडबैक सिस्टम उसको डिक्रीज करके नॉर्मल कंडीशन में लाने का काम करता, वही कहलाता हमारा निगेटिव फीडबैक सिस्टम कहलाता है। तो अगर कोई भी चीज़ें बढ़ रही हैं हमारे इंटरनल इन्वायरमेंट में हमारे बॉडी के, तो हमारा फीडबैक सिस्टम क्या कर रहा है, उसको डिक्रीज करके नॉर्मल स्टेज में ला रहा, वही हमारा कहलाता है निगेटिव फीडबैक सिस्टम। जैसे यहाँ पे एग्जांपल हो गया रेगुलेशन ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, एग्जांपल हो गया यहाँ पे रेगुलेशन ऑफ टेम्परेचर। अभी मैंने इसको कई बार बताया आपको, शायद आपको याद होगा।
फिर निगेटिव फीडबैक का मतलब होता है कोई चीज़ बढ़ी तो निगेटिव फीडबैक सिस्टम क्या करेगा, उसको घटाने का काम करेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं टेम्परेचर अगर बढ़ रहा है, ठीक है, तो टेम्परेचर बढ़ा तो हमारा जो स्किन तुरंत क्या हो जाएगी, हीट हो जाएगी, गर्म हो जाएगी। तो जैसे स्किन हीट होगी तो हमारी स्किन मैसेज भेजेगी किसके पास, हाइपोथैलेमस के पास। हाइपोथैलेमस के पास जैसे मैसेज भेजेगी, हाइपोथैलेमस क्या करेगा, मैसेज भेजेगा टीआरसी मीन्स की टेम्परेचर रेगुलेशन सेंटर के पास मैसेज भेजेगा। अब टेम्परेचर रेगुलेशन सेंटर क्या करेगा, स्वेट ग्लैंड को स्टिमुलेट कर देगा, जगा देगा। तो हमारे स्वेट ग्लैंड क्या करेगी, ढेर सारा स्वेटिंग निकालेगी। जब स्वेटिंग निकलेगा तो हमारा धीरे 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 टेम्परेचर क्या हो जाएगा, नॉर्मल कंडीशन पे आ जाएगा। तो यहाँ पे आई होप आपको समझ में आया होगा कि यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ा था, लेकिन हमारा जो निगेटिव फीडबैक सिस्टम क्या किया, उसको टेम्परेचर को डिक्रीज किया। तो यहाँ पे कैसे किया, मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी हैं, यहाँ से आप देख के नोट कर सकते हैं सारी चीज़ें। अब समझते हैं दूसरा यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है। दूसरा एग्जाम्पल दिया गया निगेटिव फीडबैक सिस्टम का, हार्मोनल रेगुलेशन मीन्स कि थायराइड हार्मोन्स का रेगुलेशन कैसे होता है। ठीक है, अब सपोज करिए यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ पे थोड़ा छोटा कर देते हैं, मान लीजिए कि यहाँ पे T3 T4 और कैल्सिटोनिन, ये जो हार्मोन्स है जो थायराइड के थ्रू निकलते हैं, ये मान लीजिए कि इंक्रीज हो गए। अगर ये हमारे बॉडी में इंक्रीज हो जाएंगे तरह तरह की बीमारी कॉज करने लगेंगे। लेकिन हमारा निगेटिव फीडबैक सिस्टम क्या करता है, इनको बढ़ने से रोकता है। कैसे रोकता है, ठीक है, पहले समझ लेते हैं कि हाइपोथैलेमस से जो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड है और थायराइड ग्लैंड है, इनसे कैसे सारी चीज़ें निकलती हैं। तो हमारा जो पहले हो रहा है जो हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस ने क्या निकाला, TRH थायराइड रिलीजिंग हार्मोन्स निकाला। अब ये थायराइड रिलीजिंग हार्मोन्स क्या करेगा, पिट्यूटरी के पास आएगा, पिट्यूटरी से कहेगा भैया तुम भी कुछ काम करो। पिट्यूटरी क्या करेगा, निकालेगा थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। स्टिमुलेटिंग का मतलब ये किसी को जगाने का काम कर रहा है। तो स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स क्या करेगा, थायराइड ग्लैंड के पास जाएगा और इसको जगा देगा। तो हमारी थायराइड क्या करेगी, T3 T4 और कैल्सिटोनिन को निकालने का काम करेगी। सारे फुल फॉर्म यहाँ पे लिखे गए, यहाँ से देख के आप लिख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ से निकलेगा हमारा, अब क्या होगा कि मान लीजिए कि T3 T4 और कैल्सिटोनिन ये हमारे बॉडी में बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो हमारा निगेटिव फीडबैक सिस्टम क्या करेगा, इसको नॉर्मल पे लाएगा। नॉर्मल पे कैसे लाएगा, जैसे ये बढ़ा तुरंत बढ़ेगा तो पहले हमारा निगेटिव फीडबैक जाएगा किसके पास, थायराइड के पास। भैया हमारे पास पहले से ही T3 T4 कैल्सिटोनिन है, तुम कम निकालो। तो क्या करेगा, हमारा थायराइड मैसेज भेज देगा, तुरंत किसके पास भेज देगा, पिट्यूटरी के पास भेज देगा। पिट्यूटरी से कहेगा हमारे पास कैल्सिटोनिन T3 T4 है, तुम ना निकालो। तो निगेटिव फीडबैक गया पिट्यूटरी के पास। पिट्यूटरी फिर क्या करेगी, हाइपोथैलेमस के पास भेजेगी निगेटिव फीडबैक, ठीक है। फिर क्या होगा कि ये हमारा जो बढ़ा हुआ T3 T4 कैल्सिटोनिन था वह क्या हो जाएगा, धीरे धीरे नॉर्मल पे आ जाएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पे सारी चीज़ों को लिख सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही हैं तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर से कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं हमारा दिया गया है बेसिक एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी के बारे में। तो आपने होम्योस्टैटिस समझ लिया, फीडबैक सिस्टम समझ लिया। फीडबैक सिस्टम के दो टाइप होते हैं और पॉजिटिव निगेटिव वो भी समझ लिया, वह भी बेस्ट एग्जांपल के साथ समझा है, ठीक है। अब बात करते हैं बेसिक एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी। यहाँ से 2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो हमारा जो बॉडी है, हमारी बॉडी में अलग अलग मतलब कि डायरेक्शन होते हैं, अलग अलग प्लेन्स होते हैं, बॉडी कैविटीज़ होती हैं, इन्हीं सब के बारे में देखने वाले हैं। तो हम यहाँ पे डायरेक्शनल टर्म के बारे में देखेंगे और बॉडी प्लेन्स के बारे में देखेंगे। पहले बात करेंगे डायरेक्शनल टर्म के बारे में। पहले इसमें आता है एंटीरियर, पोस्टीरियर, सुपीरियर, इन्फीरियर, मीडियल, लेटरल, प्रॉक्सिमल और डिस्टल। और बॉडी कैविटी, बॉडी प्लेन की बात करते हैं, इसमें सजाइटियल प्लेन आते हैं, फ्रंटल आ गए, ट्रांसफर आ गए, ठीक है। ये सारी चीज़ें आती हैं। तो जब आप सारी चीज़ों का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, जैसे हार्ट का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, किडनी का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, और अगर पिट्यूटरी ग्लैंड, इन सारी चीज़ों का अगर स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो यहाँ पे ये सारे वर्ड आते हैं, जैसे हमारा इंटीरियर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ऐसे सारी चीज़ें आती हैं, सुपेरियर वेना केवा, इन्फीरियर वेना केवा, ये सारी चीज़ें टर्म आएंगे। तो उन टर्म का मतलब होता क्या है, तो यहाँ पे सारी चीज़ें देखने वाले हैं। यूनिट फर्स्ट में यही सारी चीज़ें दी गई हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे पहले दिया गया है एंटीरियर, ठीक है। एंटीरियर का मतलब क्या होता है, एंटीरियर का मतलब होता है फ्रंट, ठीक है। एंटीरियर का मतलब होता है फ्रंट। मान लेते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई भी पर्सन खड़ा है,
ठीक है, कोई पर्सन है तो इसका एंटीरियर क्या होगा, एंटीरियर क्या होगा, इसके आगे की जो भी चीज़ें हैं ये इसका क्या होगा, एंटीरियर होगा। तो यहाँ पे बात करते हैं लोकेटेड इन द फ्रंट ऑफ द बॉडी, जो बॉडी के फ्रंट पे हो उसी को बोलते हैं हम एंटीरियर बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बात कर लेते हैं एग्जाम्पल की। तो आई एंड एंटीरियर ऑफ ब्रेन, जो हमारा आई है, ये आँख जो है यह किसका एंटीरियर है, हमारे जो ब्रेन है, ब्रेन का एंटीरियर हमारा क्या है, आई है। अब बात करते हैं पोस्टीरियर। पोस्टीरियर का मतलब होता है पीछे, बैक। ठीक है, ए फॉर हो गया एंटीरियर, ए फॉर हो गया आगे। ठीक है, पी फॉर हो गया पोस्टीरियर, पोस्टीरियर का मतलब होता है पी फॉर पीछे। ठीक है, अगर कोई भी बॉडी है, बॉडी की जो पीछे वाला भाग वह उसका क्या कहलाएगा, पोस्टीरियर कहलाएगा। जैसे ये आदमी यहाँ पे खड़ा है, यहाँ पे समझ लेते हैं थोड़ा, यहाँ पे ये आदमी खड़ा है। ठीक है, इसका जो ए वाला भाग है ये इसका इंटीरियर कहलाएगा। ठीक है, और ए वाला इधर वाला भाग जो है इसका पोस्टीरियर कहलाएगा। ठीक है, पोस्टीरियर। तो यहाँ पे जो ओसोफेगस है यह पोस्टीरियर होता है ट्रैकिया का। अगर आपने देखा होगा स्ट्रक्चर, अगर इस तरीके से हमारा जो होता है क्या, ये मान लेते हैं ओसोफेगस हो गया, ओसोफेगस इसी यहीं ऐसे हमारा होता है, इस तरीके से होता है, लंग्स ऐसे होता है। ये हमारी हो गई ट्रैकिया, ये हमारा हो गया ओसोफेगस। तो ओसोफेगस के पीछे हमारा क्या होता है, हमारा होता है ट्रैकिया होता है। तो यहाँ पे एग्जांपल लिख सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी लिख सकते हैं बना के। ठीक है, तो ये हमारा हो गया एंटीरियर हो गया, ये हमारा हो गया पोस्टीरियर। जैसे आप खड़े हो जाइए, आपके जो पीठ है यह हमारा पोस्टीरियर हो जाएगा, आपके जो आगे वाला जो चेस्ट वाला भाग है वह हमारा हो जाएगा उसका एंटीरियर वाला हो जाएगा। तो इस तरीके से आप खुद बना के लिख सकते हैं, ये जरूरी नहीं जो यहाँ पे एग्जांपल दिए गए हैं वही आप लिखें। अब बात करते हैं सुपीरियर। सुपीरियर का मतलब होता है ऊपर, एबव। ठीक है, तो यहाँ पे बात करें तो ये जो ऊपर, ये इधर वाला जो भाग है ये हमारा कहलाएगा सुपीरियर कहलाएगा। तो मतलब कि इसका मतलब होता है अपर पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर, किसी चीज़ का ऊपरी भाग वह हमारा कहलाता है सुपीरियर कहलाता है। अगर मैं बात करता हूँ कि ऐसे अगर मान लेते हैं हार्ट बना लेते हैं। ठीक है, हार्ट में अगर इसकी बात करते हैं, ऐसे देखे होंगे आप। ठीक है, तो ये हमारा जो है यह हमारा सुपेरियर कहलाएगा। ठीक है, सुपेरियर कहलाएगा। ये नीचे वाला जो क्या कहलाएगा, इन्फीरियर। किसी भी स्ट्रक्चर का ऊपरी भाग हमारा क्या कहलाएगा, सुपेरियर कहलाएगा, और किसी भी चीज़ का निचला वाला भाग हमारा क्या कहलाएगा, इन्फीरियर कहलाएगा। तो यहाँ पे डिफिनेशन लिखी गई है, अपर पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर इज कॉल्ड सुपेरियर और लोअर पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर इज कॉल्ड इन्फीरियर। तो यहाँ पे एग्जाम्पल लिखे गए हैं। ठीक है, सारी चीज़ें यहाँ से देख के लिख सकते हैं। अब बात करते हैं मीडियल। ठीक है, मीडियल का मतलब क्या होता है, मीडियल का मतलब होता है टू वर्ड द मिडिल लाइन। ठीक है, जो मिडिल लाइन के पास हो वह हमारा क्या कहलाएगा, मीडियल कहलाएगा। तो यहाँ पे लिखा है नियर द मिड लाइन ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड मीडियल। ठीक है, तो यहाँ पे बात करते हैं एग्जाम्पल की, जो नोज होता है, नोज का मीडियल क्या होता है, हमारी आई होती है। यहाँ पे बात करते हैं जैसे आई हो गई ये दो, तो इन दोनों आई का जो मीडियल है वह हमारा क्या है, नोज है। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल लिखा गया चेस्ट इज मीडियल। हमारा जो चेस्ट होता है वह आर्म का मीडियल होता है। यहाँ पे समझते हैं कैसे, मान लेते हैं कि ये हमारा दो हाथ है, दोनों हाथ का जो मीडियल क्या कहलाएगा, हमारी ये चेस्ट कहलाएगी। ठीक है, तो अब आगे बात करते हैं लैटरल। लैटरल का मतलब क्या होता है, लैटरल का मतलब होता है कि जो मिड लाइन से दूर हो, तो जो मिड लाइन से थोड़ा हल्का दूर हो वह हमारा क्या कहलाता है, लैटरल कहलाता है। यहाँ पे लिखा गया डिफिनेशन, अवे फ्रॉम द मिड लाइन ऑफ द बॉडी, जो बॉडी के मिड लाइन से थोड़ा दूर हो, हटके हो, उसी को बोलते हैं लैटरल। जैसे यहाँ पे एग्जांपल की बात करते हैं, जो हमारे ईयर होते हैं यह हमारे हेड के लैटरल होते हैं। जैसे मान लेते हैं कि ये हमारा हेड है। ठीक है, हेड का जो लैटरल हमारा क्या है, ये हमारे ईयर्स हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं, यहाँ पे प्रॉक्सिमल की बात करते हैं। प्रॉक्सिमल का मतलब होता है जो ओरिजिन, जहाँ से किसी भी चीज़ का ओरिजिन हुआ है, उत्पत्ति हुआ है, उसके नियर हो, उसी को बोलते हैं प्रॉक्सिमल बोलते हैं। तो यहाँ पे एक डिफिनेशन लिखा गया है, सिचुएटेड नियरर और टू द सेंटर ऑफ द बॉडी और द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट, जहाँ से कोई भी चीज़ों का शुरुआत हुआ है, ठीक है, उसके जो नज़दीक हो वह हमारा कहलाता है प्रॉक्सिमल। जैसे हमारे हिप्स इज प्रॉक्सिमल टू द नी, हमारे यहाँ पे जो यहाँ पे बात करते हैं, जो हमारा यह घुटना है यह हमारा प्रॉक्सिमल किसका है, ये हमारे जो हिप्स हैं, हिप्स का प्रॉक्सिमल क्या हो गया, हमारे नी हो गए, घुटने हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे अब बात करते हैं, अगला जो दिया गया है डिस्टल। डिस्टल का मतलब होता है जो ओरिजिन से दूर हो, जो ओरिजिन से दूर होते। यहाँ पे बात करते हैं
डायग्राम से यहाँ पे बात करते हैं कि यहाँ पे जो पैर की शुरुआत हुई है कहाँ से हुई है, हिप से हुई है। तो यहाँ पे घुटना नज़दीक है तो ये हमारा कहलाएगा प्रॉक्सिमल कहलाएगा। लेकिन अगर मैं बात करूँ इस पैर पैर की बात करूँ यहाँ नीचे, ठीक है, फैलेंजेस की बात करूँ तो ये हमारा क्या कहलाएगा, डिस्टल कहलाएगा, क्योंकि ये जो ओरिजिन जहाँ से हुआ है ये ओरिजिन से ये बहुत दूर है, तो ये हमारा कहलाएगा डिस्टल कहलाएगा। अब आगे बात करते हैं बॉडी प्लेन्स के बारे में। ठीक है, बॉडी प्लेन्स के बारे में, बॉडी प्लेन जो होता है कि डिवाइड द बॉडी इनटू डिफरेंट सेक्शन। हमारी जो बॉडी है उसको कई अलग अलग सेक्शन में आप काट सकते हैं। ठीक है, जो क्या करती है कि बॉडी के स्ट्रक्चर और डायरेक्शन, उसके लोकेशन के बारे में डिस्क्राइब करने का काम करती है। ठीक है, यहाँ पे कई सारे बॉडी प्लेन्स दिए गए हैं, जैसे हमारा सजाइटियल प्लेन, फ्रंटल दिया गया, ट्रांसवर्स प्लेन दिया गया है। ठीक है, बॉडी को कैसे कैसे काट सकते हैं, पहले बात करते हैं सजाइटियल। सजाइटियल का मतलब होता है अगर किसी भी बॉडी को काटें, बीच से अगर उसको काटते हैं तो वो दो सेक्शन में डिवाइड होती है, एक लेफ्ट सेक्शन एक राइट सेक्शन में, तो उसी को बोलते हैं सजाइटियल। मान लेते हैं कि ये हमारा हार्ट है। ठीक है, हार्ट को अगर बीच से काटते हैं तो ये एक हमारा लेफ्ट वाले में, एक हमारा राइट वाले में, ठीक है, दो सेक्शन में कटेगा, यही हमारा कहलाता है सजाइटियल कहलाता है। ठीक है, तो और दोनों जो होते हैं बट दे आर इक्वल टू पैरासजाइटियल प्लेन, और लेकिन दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, इक्वल रहते हैं। ठीक है, मतलब कि जितना भाग इधर कटा हो उतना भाग इधर वाला भी कटा रहेगा। ठीक है, वही हमारा कहलाता है सजाइटियल। अब बात करते हैं, दूसरा आता है फ्रंटल प्लेन। फ्रंटल प्लेन का मतलब समझ लेते हैं। फ्रंटल का मतलब होता है डिवाइड द बॉडी इनटू ए फ्रंट, मीन्स कि इंटीरियर सेक्शन एंड बैक पोस्टीरियर सेक्शन। मान लेते हैं कि अगर कोई बॉडी है, ये बॉडी है, अगर इसको काटते हैं तो अगर इस तरीके से काटेंगे, इस तरीके से ऐसे काटेंगे तो एक मतलब कि आगे वाला पार्ट कटेगा, ये आगे वाला, और पीछे वाला दो सेक्शन में कटेगा, वही हमारा कहलाता है फ्रंटल प्लेन। ठीक है, अगर किसी बॉडी को काटते हैं तो वह एंटीरियर पार्ट में और पोस्टीरियर पार्ट में दो सेक्शन में कटे तो वही हमारा कहलाता है फ्रंटल प्लेन कहलाता है। अब अगला लास्ट आता है हमारा ट्रांसफर प्लेन। ट्रांसफर प्लेन का मतलब होता है डिवाइड द बॉडी इनटू ए टॉप सेक्शन एंड ए बॉटम सेक्शन। अगर किसी बॉडी को काटते हैं तो एक टॉप सेक्शन में कटता है, एक बॉटम सेक्शन में कटता है, वही हमारा कहलाता है ट्रांसफर प्लेन। तो यहाँ पे एग्जांपल समझते हैं, मान लेते हैं कि ये एक बॉडी है, ये एक बॉडी है, अगर इसको काटते हैं तो ये क्या होता है कि एक ऊपर वाला पार्ट इसका कटा, एक नीचे वाला पार्ट कटा। ठीक है, दो पार्ट में कटा, दो पार्ट कौन सा, एक सुपेरियर, ये हमारा कहलाएगा सुपेरियर, ये हमारा कहलाएगा इन्फीरियर, दो पार्ट में कटा, यही हमारा कहलाता है ट्रांसफर। ठीक है, तो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप सर्च कीजिएगा प्ले स्टोर पे ट्रिक फॉर्मेसी, वहाँ पे ऐप मिल जाएगी। ऐप से जाके आप सारे नोट्स को डाउनलोड कर लेंगे, सारे वीडियो लेक्चर्स को भी देख लेंगे। तो अपना एक प्यारा सा कमेंट जरूर से कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।